अच्छा अंशुजा, मैं बता रही हूँ, बता रही हूँ। वो पिनेट कंपाउंड लीव्स होते हैं, सुबह बूट के लीव्स होते हैं ना, वो पिनेट कंपाउंड लीव्स होते हैं। मैं पढ़ाने जा रही हूँ अभी, तब समझेगा तो। और मल्टीकोस्टेड कॉन्वर्जेंट टाइप जो रहते हैं ना, उसका एग्जाम्पल है वीट, ग्रास, शुगर केन एंड बाम्बू। ठीक है, एक बार इसे लर्न करो। लर्न जैसे होता है, रेज योर थंब। मुझे यहाँ पे ना, हाँ, कौशल ने कुछ डाउट्स पूछे हैं। Simple leaf can be differentiated from the pinna of a compound leaf on the basis of presence or absence of compound leaves. pinna अभी मैं बता रही हूँ, तो जस्ट आपका ये आंसर दे दूंगी। स्पाइरल टेक्सोनॉमी वाला भी क्वेश्चन अभी समझा देती हूँ तुमको। Unbranched, erect, cylindrical. क्वेश्चन नंबर 19 जो अनब्रांच, पहले दो क्वेश्चंस का आंसर पढ़ाते समय अनब्रांच्ड, erect, cylindrical, stout axis with distinct nodes and internodes and with a jointed appearance is called as बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 19 था उसे उसका आंसर है कौशल क्लम। क्लम का मतलब होता है, क्लम का मतलब होता है बेटा, क्लम मतलब जैसे शुगर केन है ना। शुगर केन में कैसे इंटरनोड्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं नोड रीजन पे, और फिर हम गन्ने को ही खाते हैं, मतलब हम स्टेम को ही खाते हैं, तो वी कॉल इट एज बच्चों क्लम। और क्लम को ही लोअर इंटरनोड्स पे स्टिल्ट रूट्स आते हैं, सो दैट्स गोइंग टू बी अ क्लम। और ये फाइलोटैक्सी वाला मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि आज पढ़ाने वाले हूँ। एंड द सिंपल एंड कंपाउंड नेम्स क्लियर। अच्छा, ये पैरेलल वेनेशन के एग्जांपल्स लर्न हो गए बच्चों? निकिता, रुजुजा, अंशुजा, आकांक्षा। हाँ तो सर आपके हो गए लर्न, वेरी गुड। चलो बोलो, पैरेलल यूनिकोस्टेट का एग्जांपल लिखो जरा चैट बॉक्स में। पैरेलल यूनिकोस्टेट का एग्जांपल लिखो, रैंडम फास्ट। पैरेलल यूनिकोस्टेट कौन लिख रहा है? ओके ओके, वेरी गुड। यस, इट इज बनाना, जिंजर एंड कैना। ठीक है, वेरी गुड। ओके, अभी इसका आंसर दीजिए। मल्टीकोस्टेड पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ, चलो आंसर दीजिए। मल्टीकोस्टेड पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ, कौन देगा इसका आंसर? ग्रास एंड पाम, कैस्टर एंड टपियोका, बनाना एंड कैना, या कैस्टर एंड चाइना रोज? हाँ, राइट 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 आंसर कौसर। और कोई देना चाहेगा? बनाना एंड कैना दोनों में मल्टीकोस्टेड होता है, ठीक है। देखो ना बच्चों, ये देखो मल्टीकोस्टेड ही है यहाँ पे, बनाना एंड कैना मल्टीकोस्टेड मल्टीकोस्ट पैरेलल यूनिकोस्टेड का। wait guys, wait, somewhere I have done mistake. Multicosted parallel type of venation,
सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मल्टीकॉस्टेड पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन। मल्टीकॉस्टेड पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन किधर होता है? कोकोनट में होता है, फैन पाम में होता है, बाम्बू होता है, शुगर केन, ग्रास। तो क्या आंसर होना चाहिए? सो इसका आंसर आपको नहीं लगता? सी होना चाहिए, ग्रास एंड पाम। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी अ ग्रास एंड पाम। इसका एग्जांपल दीजिए। पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है पैरेलल वेनेशन? डेंड्रा या हॉलीहॉक या बनियन या ग्रास? अभी तो हमने पढ़ा है। यस, सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी अ डी, ग्रास में पाया जाता है पैरेलल वेनेशन। बनियन में भी तो पाया जाता है, बनियन ट्री में पाया जाता है, हॉलीहॉक में पाया जाता है, डेंड्रा ट्री में किस में पाया जाता है? राइट आंसर इज गोइंग टू बी अ ग्रास। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ने जा रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी अ मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। एम आई ऑडिबल टू यू? सब लोगों को क्लियर आवाज आ रही है? गुड गुड। बच्चों समझ लीजिए, सिंपल लीव्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल लीव्स? बच्चों ये कोई स्टेम है ना? रैमल लीव्स वगैरह मैंने कल पढ़ाया था, तुम लोगों को याद है? काउलिन लीफ, रैमल लीफ। तो बच्चों ये स्टेम है, और स्टेम के ऊपर बच्चों नोड रीजन से डायरेक्ट एक लीफ बॉर्न हो रहा है, एक ही लीफ बॉर्न हो रहा है, और उसके एक्साइल में एक्सिलरी बर्ड है। तो हम ना बच्चों इसे कहते हैं सिंपल लीफ, मतलब डायरेक्टली स्टेम या ब्रांच पे ग्रो हो रहा है, और इसके एक्साइल, उसे ही लीफ कहेंगे जिसके एक्साइल में कौन रहेगा बच्चों? एक्सिलरी बर्ड। उसे ही लीफ कहेंगे जिसके एक्साइल में कौन रहेगा? एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, जिसके एक्साइल में एक्सिलरी बर्ड है उसे ही हम लीफ कहेंगे। ठीक है, अभी एक क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में इवोल्यूशन हो जाता है। इवोल्यूशन मतलब टू कैच द सनलाइट एंड ऑल। अभी ये जो आपको लीफ दिख रहा है, मैंने कहा सिंपल लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है। ये सिंपल लीफ है बच्चों, ये सिंपल लीफ ये ऐसा है, और यहाँ पे ये है एक्सिलरी बर्ड। ये कौन है बच्चों? ये तो तुम लोगों को पता है, ये ऐसा हमारा लीफ लैमिना था पहले सिंपल लीव्स में। हो क्या जाता है बच्चों? ये इस तरह से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये यहाँ पे ऐसे ही रह जाता है बच्चों, ये एक्सिलरी बर्ड। और ये लीफ लैमिना जो है ना बच्चों, वो ऐसा ऐसा कट हो जाता है। जो पहले एक लीफ लैमिना था वैसा कट हो गया लीफ लैमिना, और लीफ लैमिना कट होके ना बच्चों ऐसे छोटी छोटी लीफ की टुकड़े बन गए, या आप बोलेंगे छोटे छोटे पार्ट्स बन गए लीफ के। और इसे ना हम ये ऐसे रह सकता है या ऐसे रह सकते हैं ना, ऐसे ऑड नंबर में या इवन नंबर में रह सकते हैं। तो बच्चों ये जो छोटे छोटे, अभी ये देखो पहला ये लीफ लैमिना था ऐसा, अभी ये लीफ लैमिना ऐसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन प्लांट में अडॉप्टेशन हुआ, और प्लांट में ना बच्चों ऐसे इस लीफ लैमिना के ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बन गए। और अभी ये लीफ लैमिना के छोटे छोटे पार्ट्स, ये है तो पूरा का पूरा लीफ है, बट यहाँ पे इंटैक्ट लीफ लैमिना नहीं है। यहाँ पे लीफ लैमिना कैसा है? छोटे छोटे पार्ट्स में दिख रहा है। और अभी इसे हम लीफ नहीं कहते हैं, हम इसे कहते हैं लीफलेट। इसे आप क्या कहोगे? लीफलेट। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर इसे दिख रहे हैं, इसे हम कहेंगे लीफ। इसे आप क्या कहोगे बच्चों? लीफ। तो कंपाउंड लीफ में ये छोटी छोटी लीफ की पिनाज होती है, मतलब छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं। ठीक है, अभी कंपाउंड लीव्स के भी टाइप्स है, ये तो एक टाइप जस्ट समझाने के लिए है। तो सिंपल लीव्स आर दोस इन व्हिच द लीफ ब्लेड और अ लैमिना इज प्रेजेंट, जिसमें लीफ लैमिना इज ऐसा इंटैक्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंगो का है, पीपल का है, पपाया का लीव्स है। क्लियर? कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं? Compound leaves are those in which the leaf blade या leaf lamina is divided into number of segments.
जैसे कि लीफलेट्स और पिना। छोटी छोटी लीफलेट्स को हम पिना भी कहते हैं। और देखो मैं इसे, ये छोटा स्ट्रक्चर लीफ की तरह तो दिख रहा है, आप बोलोगे मैम आप इसको लीफ क्यों नहीं कह रहे? हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी ले, मुझे किसी को लीफ कहना है तो लीफ के एक्साइल में एक्सिलरी वर्ड का होना जरूरी है। यहाँ पे एक्सिलरी वर्ड दिख रहा है? नहीं, एक्सिलरी वर्ड तो यहाँ है, इसलिए मैं इसे कंपाउंड लिखूंगी। आर यू क्लियर गाइस? बच्चों ये समझ में आया यहाँ तक के कॉन्सेप्ट? रेज योर थंब इफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, गुड। अभी देखो ध्यान दीजिए, कंपाउंड लीव्स का हम टाइप्स देखेंगे। कंपाउंड लीव जो है बच्चों ये दो प्रकार की होती है। कंपाउंड लीव्स कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स। पहला जो टाइप है उसे हम कहते हैं बच्चों, मैंने कहा कंपाउंड लीव्स की 2 टाइप्स है ना। तो कंपाउंड लीव्स के 2 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने कहा। पहला जो टाइप है बच्चों इसे हम कहते हैं पिनेट कंपाउंड। Yes, yes, Rutuja. Yes, yes. Then leaf is said to be a compound. Which line you don't understand? When its lamina is entire or when incised, the incision do not touch the midrib. Incision do not touch the midrib. मैं यहाँ समझाने वाली हूँ। ऋतुजा ध्यान दीजिए। अभी ये देखो, ये लीफ है, ये लीफ जो है बच्चों, ये लीफ हुआ, ये मिडरिप है। ये ऐसी मिडरिप है ना। तो मिडरिप है, लीफ है, ये सेंटर वाला हमेशा मिडरिप होता है। मैंने कहा ये सिंपल लीफ है। फिर इसमें होता है इंसिजन। इंसिजन मतलब कट। ये नेचर ही करता है, नेचर ही ऐसा करता है। और अभी देखो लीफ लैमिना कट हो गया, इसके एक्साइल में यहाँ पे एक्सिलरी वर्ड है। और कट कैसे हो रहा है? ये लीफ लैमिना में कट कैसे हो रहा है? सपोज ये लीफ लैमिना है और ये बीच में ये मिडरिप है, तो ये लीफ कैसा कट रहा है? ये ऐसा कट रहा है। मिडरिप थोड़ी ना कट हो रही है, मिडरिप में इंसिजन नहीं हो रहे। अप टू मिडरिप लीफ लैमिना कट हो रहा है, मिडरिप ऐसी की वैसी रह रही है। ये जो मिडरिप है गाइस, ये मिडरिप जो है बच्चों ये ऐसी की ऐसी ही रह रही है। मतलब ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा लीफलेट, फिर यहाँ पे लीफलेट, यहाँ पे लीफलेट, यहाँ पे भी लीफलेट, बट ये मिडरिप इंटैक्ट ही रह रही है। और मिडरिप के ऊपर ही ये छोटी छोटी लीफलेट बॉर्न होती है। ये छोटे छोटे पिनास बॉर्न होते हैं किसके ऊपर? मिडरिप के ही ऊपर। और इस मिडरिप को कंपाउंड लीव्स में हम कहते हैं बच्चों रैचिस। इसी मिडरिप को हम कंपाउंड लीव में कहते हैं रैचिस। तो देखो पहला टाइप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपाउंड लीव्स का पहला वाला टाइप, जिसे हम कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स। यहाँ पे क्या होता है? इन दिस टाइप लिबलेट्स आर प्रेजेंट लैटरली ऑन अ कॉमन एक्सिस। कॉमन एक्सिस को हमने कहा रैचिस, बट ये रैचिस क्या है? रैचिस खुद में ही एक मिडरिप है which represents the midrib of the leaf. एग्जाम्पल गुलमोहर कैशिया, आपने नीम की पत्तियां भी देखी होंगी बच्चों, है ना। गुलमोहर कैशिया, इसकी लीफ ऐसे रहती है। There are 4 kinds of pinnately compound leaves. जैसे पहले यूनिपिनेट होते हैं, बाइपिनेट होते हैं, ट्राइपिनेट होते हैं, डीकम्पाउंड। अभी देखो एग्जाम्पल्स ये है यूनिपिनेट, मतलब कोई प्लांट है, कोई प्लांट है बच्चों, उसको ऐसे, ये स्टेम है, स्टेम को ऐसे ऐसे डायरेक्टली ऐसे वाली छोटी छोटी यूनिपिनेट आ रहे हैं। और अभी देखो ये यूनिपिनेट के जो लीफलेट्स जो रहते हैं बच्चों, ये जब ऑड नंबर पे रहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये और ये 9,
ऊपर में एक दिया है तो 9 हो गए। जब ये ऑड नंबर के रहते हैं हम उसे कहते हैं यूनिपिनेट इम्पेरिपिनेट। कैसे है वो? ऑड है, इट इज ऑफ ऑड। और जब ये लीफलेट्स इवन नंबर में रहते हैं लाइक ऐसा, मतलब टर्मिनल पोजीशन पे कोई भी नहीं, 1 2 3 4, इस तरह से इवन नंबर में रहेंगे तो हम उसे कहते हैं यूनिपिनेट पैरिपिनेट। ठीक है, मैं आगे इसको कंसेप्ट क्लियर करूंगी। अभी देखो ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर दोनों तरफ से छोटी छोटी कंपाउंड लीव्स लगी है, बाइपिनेट। यहाँ पे एक ब्रांच है बच्चों, इस ब्रांच पे एट ए टाइम ये एक ब्रांच खुद में ही और यहाँ पे और 1 2 1 2, इसे हम कहते हैं ट्राइपिनेट। इसमें छोटी छोटी 3 पिनास की छोटी छोटी लीफलेट्स लगी है। सो पिनेट कंपाउंड लीव्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसे मैं डिटेल में लेने वाली हूँ बच्चों। तो ऋतुजा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या बेटा? ऋतुजा बेटा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है अभी? ठीक है, तो चल रहे हम नीचे चल रहे बच्चों। अभी देखो यूनिपिनेट को डिटेल में पढ़ेंगे। सभी बच्चों को समझ में है क्या? और डिटेल में समझा रही हूँ, अभी समझ में आएगा। यूनिपिनेट मतलब इन दिस टाइप ऑफ लीफ डिवीजन occurs only once, एक ही बार कट रहे लीफ, and leaflets are directly attached on both the sides। ये देखो लीफलेट्स ये दोनों साइड में अटैच है ऐसे। तो मैंने कहा जब इवन नंबर रहेंगे तो आप कहोगे यूनिपिनेट पैरिपिनेट। यूनिपिनेट पैरिपिनेट कहाँ रहता है? कैशिया, फिशुला एंड सिस्बेनिया में। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। If the number of leaflet is odd, तब आप कहोगे यूनिपिनेट इम्पेरिपिनेट। क्लियर? इसका एग्जाम्पल है रोज एंड द नीम। करेक्ट। उसके बाद यहाँ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। बाइपिनेट मतलब ये यहाँ पे ट्वाइस पिनेट कंपाउंड, 2 बार पिनेट कंपाउंड हुआ, ये मेन ब्रांच और यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे पिनास प्रेजेंट है। बाइपिनेट इसका एग्जाम्पल है अकाशिया, गुलमोहर, माइमोसा। ट्राइपिनेट का एग्जाम्पल है मोरिंगा। मोरिंगा मतलब हम ड्रमस्टिक कहते हैं उसको। ये देखो मोरिंगा, यहाँ पे ट्राइपिनेट्स है। डिकम्पाउंड का एग्जाम्पल है कैरेट एंड कोरिएंडर। कैरेट और कोरिएंडर के जो लीफ रहते हैं वो बहुत छोटी छोटी पार्ट्स में हैपोजिटली डिवाइड हो जाती है ना, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी लीव्स की ब्रांचेस होती है, उसे हम कहते हैं बच्चों डीकम्पाउंड। यहाँ तक कि क्लियर हो बच्चों आप लोग? आर यू क्लियर अप टू दिस? चलो इसके एग्जाम्पल अभी के अभी लर्न करो और बताओ मुझे। टेल मी द एग्जाम्पल, बी फास्ट। इसके एग्जाम्पल बताओ फास्ट। हो गए बच्चों लर्न? बोलो बच्चों डन? यूनिपिनेट पैरिपिनेट का एग्जांपल बोलो। यूनिपिनेट पैरिपिनेट का एग्जांपल बोलो बच्चों। राइट आकांक्षा और राइट ऋतुजा।
अच्छा दूसरा यूनिपिनेट इम्पेरिपिनेट का एग्जांपल बोलो। यूनिपिनेट इम्पेरिपिनेट का एग्जांपल बोलो बच्चों। तुझा ठीक है। उसके बाद में यूनिपिन मल्टीकॉस्टेट सॉरी नॉट मल्टीकॉस्टेट यूनिपिनेट बाइपिनेट का एग्जांपल बोलो। बाइपिनेट 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 का बोलो। ट्राइपिनेट का तो एक ही है। हाँ ट्राइपिनेट का लिखो बच्चों। ट्राइपिनेट का लिखो जरा। यस और डी कंपाउंड का बड़ा ही कॉमन सा है, दोनों सी से स्टार्ट होते हैं। C2 ना, दोनों सी से स्टार्ट होते हैं डी कंपाउंड का। यस कैरेट एंड कोरिएंडर। वेरी गुड, चलो यू ऑल आर करेक्ट। चलो अभी चल रहा है बच्चों कंपाउंड लीफ का दूसरा टाइप। हाँ सभी बच्चों के आंसर मिल गए। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कंपाउंड लीफ का दूसरा टाइप, जिसे हम कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीव्स। ठीक है ना बच्चों। पामेटली का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे ना बच्चों, यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे रैचिस नहीं होती। सपोज ये पीटियोल निकला बच्चों, पीटियोल मतलब स्टाफ, और यहाँ पे एक्सिलरी वर्ड है बच्चों। पीटियोल से क्या होता है ना बच्चों, पीटियोल हमेशा ध्यान में रखना है, रैचिस नहीं होती है। और पीटियोल का ये जो पॉइंट है बच्चों, पीटियोल के पॉइंट्स में यहाँ छोटी छोटी लीफलेट्स होती है। और ये एक लीफलेट है, ये दूसरी लीफलेट है, ये तीसरी लीफलेट है, ये चौथी, ये पांचवी, कितनी भी लीफलेट्स हो सकती है बच्चों। ये छोटी छोटी लीफलेट्स बनी, बट ये पीटियोल के टॉप वाले पोजीशन से ऐसी लीफलेट्स मिलती है। और ये लीफलेट्स ना बच्चों ऐसे सर्कुलर वॉल में प्रेजेंट होती है। इट्स लाइक अ पाम लाइक अरेंजमेंट, हमारी पाम की तरह अरेंजमेंट होती है। देख रहे हो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये पीटियोल है, और पीटियोल के टॉप वाले पोजीशन से यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी लीफलेट्स निकल रही है। जैसे कि बेल की पत्तियां आपने देखी होंगी, उसमें भी ये भी क्या है, पामेट कंपाउंड है। सो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पे रैचिस नहीं होती है। क्या नहीं होती है बच्चों, इसमें रैचिस नहीं होती है। और यहाँ पे छोटी छोटी लीफलेट्स होती है। All the leaflets of the palmately compound leaves are attached to a common point, that is at the tip of petiole, like finger of the palm, है ना। सोच के चलो कि ये फिंगर, और इस तरह से अरेंजमेंट होती है। इसके भी अलग अलग टाइप है। एक ही लीफ रहेगा तो यूनिफोलिएट, दो रहेंगे तो बाइफोलिएट, तीन रहेंगे तो ट्राइफोलिएट, तीन पत्तियों वाला बेल की पत्तियां आती है। क्वाड्राफोलिएट मतलब 4 लीफलेट्स रहेंगे, और ज्यादा है तो मल्टीफोलिएट। चलो इसके एग्जांपल्स यहाँ तक के क्लियर हो बच्चों। अभी इसके एग्जांपल से और क्लियर हो जाओगे बच्चे। अभी देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू में, कि कंपाउंड पामेट लीव्स में रैचिस एब्सेंट होती है। लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द टिप ऑफ पेटियोल, और रैचिस इज एब्सेंट इन द पामेटली कंपाउंड लीव्स। कौन एब्सेंट रहती है, रैचिस इज एब्सेंट इन द पामेटली कंपाउंड लीव्स। क्लियर। इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन, वन ऑफ द एग्जांपल। यूनिफोलिएट का एग्जांपल है बच्चों लेमन एंड ऑरेंज। बाइफोलिएट का एग्जांपल है बोहमिया एंड रेग्नेलिडियम। ट्राइफोलिएट का एग्जांपल है एगल एंड ऑक्सालिस। टेट्राफोलिएट का एग्जांपल है मार्सिलिया। एंड मल्टीफोलिएट का एग्जांपल है बच्चों, मल्टीफोलिएट को हम डिजिटेट भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन एंड बॉम्बैक्स। आप पिक्चर देख रहे हो बच्चों। So these are the unifoliate, bifoliate. चलो एग्जांपल लर्न करो फास्ट। लर्न द एग्जांपल।
Clear? You guys are learn with this? Okay. चलो बताओ बच्चों मुझे यूनिफोलिएट का एग्जाम्पल. यूनिफोलिएट. Tell me the example of unifoliate. Yes, yes, yes. Orange, lemon इस तरह से आएगा. Very good. उसके बाद में निकिता, कौशल, ऋतुजा, अंशुजा, आकांक्षा सही है. बाइफोलिएट का एग्जाम्पल बोलो. बाइफोलिएट का. हाँ ऋतुजा, वेरी करेक्ट. बहुनिया है रेगुलरली जीएम. गुड. उसके बाद में बच्चों ट्राइफोलिएट का एग्जाम्पल बोलो. ट्राइफोलिएट का एग्जाम्पल बोलो बच्चों. Yes, Marsilia and eagle. Very good. Then digitate. या multifoliate का एग्जाम्पल लिखो. Digitate and multifoliate का एग्जाम्पल लिखो. Oxalis eagle, right, Kausar? Digitate वाला एग्जाम्पल. Silk cotton. It is the silk cotton. Very good. It is silk cotton. So today you all understand the types of leaves, like compound leaves में and simple leaves. Simple leaves पढ़ा, फिर हमने देखा कि compound leaves. अच्छा, simple और compound leaves में कहाँ फर्क है बच्चों? यहाँ पे फर्क आता है leaf lamina में. यहाँ पे कहाँ फर्क आता है बच्चों? It is the change in the leaf lamina. चेंज इन द लीफ लैमिना में इसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है. ठीक है बच्चों? ओके, गुड गाइस. ओके, सो अभी आगे चल रहे हैं बच्चों. लेट्स गो अहेड. अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं फाइलोटैक्सी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी? जैसे कि हमने अभी वेनेशन पढ़ा था, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, उसी तरह से बच्चों अरेंजमेंट ऑफ लीव्स भी रहती है. अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड द ब्रांचेस को हम कहते हैं फाइलोटैक्सी. अभी देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे ये एक स्टेम है. यू कैन चेक इट आउट हियर. बच्चों ये स्टेम है और ये स्टेम पे ये नोड है. एक नोड पे अल्टरनेट दिशा में, एक नोड पे अल्टरनेट दिशा में, अल्टरनेट डायरेक्शन पे एक ही लीफ प्रेजेंट होता है. तो जब ऐसी अरेंजमेंट होती है उसे हम कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी. क्या है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी? इन दिस टाइप सिंगल लीफ arises at the each node. एक नोड पे एक ही लीफ आता है. इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट पे, VVIMP मिला के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों बहुत सी बार. फाइलोटैक्सी, कंपाउंड लीव्स और वेनेशन. मतलब सिंपल कंपाउंड लीव्स वाला, उसके बाद में वेनेशन वाला और फाइलोटैक्सी, तीनों क्वेश्चंस को मिला के क्वेश्चन बनाते हैं और आपको पूछा जाता है एट ए टाइम. सो तीनों कंसेप्ट शुड बी क्लियर. इट इज लाइक श्योरली इस पे क्वेश्चंस आते हैं. अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में देखो, हर एक नोड पे अल्टरनेट दिशा में, अल्टरनेट डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट है? अल्टरनेट वे में लीफ प्रेजेंट है. ऐसा कहाँ पाया जाता है बच्चों? लीव्स अराइजेस लैटरली. लीव्स हमेशा लैटरल डायरेक्शन पे स्टेम या ब्रांचेस पे ग्रो होते हैं. इसका एग्जांपल है पहला वाला सनफ्लावर, दूसरा मैंगो, तीसरा चाइना रोज और चौथा है बच्चों मस्टर्ड. क्लियर? आपको एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो गया बच्चों. दूसरा है बच्चों वर्ल फाइल. तीसरा मैं पहले बढ़ा देती हूँ, वर्ल फाइलोटैक्सी. वर्ल फाइलोटैक्सी में क्या होता है? ये एक नोड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा. तो एक नोड पे ना बच्चों 2 से ज्यादा लीफ प्रेजेंट रहते हैं. जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पे 1, 2 and 3 लीव्स प्रेजेंट. सो 2 से ज्यादा लीफ प्रेजेंट होंगे एक नोड के ऊपर, सभी डायरेक्शन में. वर्ल एक सर्कल बना देते, वर्ल बना देते. चारों दिशा में जब लीव्स प्रेजेंट होते हैं, हमेशा 2 से ज्यादा है
तो हम उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। इस पे ढेर सारे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ना, ये है नेरियम का, कन्हेर कहते हैं बच्चों नेरियम को, आपने देखा होगा। और दूसरा एग्जाम्पल है अलोस्टोमिया। नीट में बहुत सी बार अलोस्टोमिया को ही ज्यादा पूछा जाता है, तो दोनों ध्यान में रखना है। अलोस्टोमिया में 3 से ज्यादा लीव्स रहते हैं और नेरियम में 3 लीव्स होती है। तो वर्ल्ड या इसे वर्टिसिलेट फाइलोटैक्सी कहते हैं। नाम बिल्कुल ही भूलना नहीं है बच्चों, इसे आप कहोगे वर्ल्ड या वर्टिसिलेट फाइलोटैक्सी। क्लियर बच्चों? अभी दूसरा अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी मतलब बच्चों ये कोई स्टेम है, स्टेम पे ये फर्स्ट नोड, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ नोड है, ठीक है। अभी हर नोड पे ये एक लीफ है, ये दूसरा लीफ, एक लीफ से ये दूसरा। तो बच्चों ये कैसे है, ये हर एक लीव्स खुद से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक लीफ इस डायरेक्शन में तो दूसरा, ये देखो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है बच्चों, हर एक नोड पे 2 लीव्स अराइज हो रहे हैं और वो एक दूसरे से अपोजिट है। सो बच्चों वो ऐसी जो फाइलोटैक्सी होती है, एक ही नोड से लीव्स अराइज होते हैं बट वो एक दूसरे से डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, तो हम उसे कहते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। पर ना बच्चों इसके 2 टाइप है, एक होता है डकसेट और दूसरा होता है सुपरपोज्ड। ये जो मैंने यहाँ पे ये बताया है एग्जाम्पल बी एंड यहाँ पे भी जो मैंने बताया, ये है बच्चों सुपरपोज्ड। सुपरपोज्ड में क्या होता है ना बच्चों, पहली वाली नोड पे जो 2 लीव्स रहते हैं वो ऐसे एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे भी ऐसे, तीसरे भी ऐसे आएंगे, मतलब बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सभी। मतलब लेफ्ट साइड वाले सेम डायरेक्शन में जाएंगे, राइट साइड वाले भी सेम डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड के जो लीव्स है खुद में दोनों अपने में अपोजिट है। क्लियर? एक नोड पे 2 लीव्स है वो खुद में अपोजिट है, तो हम उसे कहते हैं सुपरपोज्ड। भाई दोनों आमने सामने तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में सभी, तो वो हुआ सुपरपोज्ड। एक डकसेट टाइप होता है। डकसेट टाइप थोड़ा यूनिक सा है बच्चों। एक नोड पे 2 ही लीव्स है, यू कैन सी हियर गाइस, एक नोड पे 2 ही लीव्स आते हैं बट ये एक दूसरे में अलग। जैसे इस नोड पे 2 लीव्स है, ये जाएंगे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और दूसरे जो जाएंगे दूसरे, जैसे कि हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, जैसे कि एक चल रहा है पूरब पश्चिम डायरेक्शन में, तो दूसरे नोड पे ये 2 जो रहेंगे वो जाएंगे उत्तर दक्षिण में। क्लियर? फिर से ऊपर वाले जाएंगे पूरब पश्चिम में और उसके ऊपर वाले जाएंगे उत्तर दक्षिण में। सो उन लोगों का जो डायरेक्शन है वो खुद में अपोजिट रहता है, तो वो हमेशा पहले नोड पे जो लीव्स रहेंगे 2 वो ऊपर